हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है साहिल। आप देख रहे हैं क्रीपी FRM यूट्यूब चैनल। और आज मैं वापस से हाजिर हूँ आप सब लोगों के लिए एक न्यू रियल हॉरर स्टोरी लेकर। बट उससे पहले अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी या कोई रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट है जो कि आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ बीतता हो, तो आप लोग मेरी ईमेल ID frmstories1@gmail.com पर भेज सकते हैं। और मेरी ईमेल ID आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको ईमेल यूज़ नहीं करना आता है तो आप लोग अपनी स्टोरीज़ मुझे टेक्स्ट फॉर्मेट में या वॉइस फॉर्मेट में मेरी इंस्टाग्राम ID पे भेज सकते हैं, DM कर सकते हैं। और मेरी इंस्टाग्राम ID का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यूज़र नेम स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो भी कर लेना। और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस रियल हॉरर स्टोरी। ये बात है आज से काफ़ी टाइम पहले की, जब अयान नाम का एक लड़का अपनी फैमिली के साथ रहता था। और उसकी फैमिली में टोटल 4 लोग थे। अयान, अयान के पापा, अयान की मम्मी और अयान के दादाजी। और अयान की दादी जी की काफ़ी टाइम पहले डेथ हो चुकी थी। और अगर बात करी जाए अयान की फैमिली की, तो अयान की फैमिली उनकी सिटी की वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट फैमिली में से एक थी। तो इसलिए अयान जब अपने बचपन में था तब उसकी लाइफ बहुत लग्जरी टाइप की थी। और उसके फादर एक कंपनी ओन करते थे, मतलब उनकी एक कंपनी थी। और जो अयान की मम्मी थी वो बेसिकली एक हाउसवाइफ थी। और अयान के दादाजी कभी कभी कंपनी जाते थे। तो बेसिकली इनका ये फैमिली बिजनेस था जो कि पहले अयान के दादाजी संभालते थे। और जब अयान के दादाजी की तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई तो उनके फादर ने उस कंपनी को टेक ओवर कर लिया एज अ रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर। और उसके बाद इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी और इनकी बहुत बढ़िया मतलब चल रहा था सब कुछ। बट ये था कि अयान के दादाजी की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी काफ़ी टाइम तक। बट जैसे भी इनकी लाइफ अच्छी चल रही थी तो एक दिन होता कुछ ऐसा है कि अयान के किसी रिलेटिव का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, शायद ये बीमार हो जाता है। तो उसके मम्मी पापा सोचते हैं कि हम लोग जाएंगे उनका हालचाल पूछने के लिए। तो वो दादाजी को और अयान को दोनों को फोर्स करते हैं साथ में चलने के लिए। बट दादाजी की तबीयत ख़राब होती है तो वो तो सीधा डायरेक्ट मना कर देते हैं। और अयान कहता है कि मैं दादाजी के साथ रहूँगा तो मैं भी नहीं जाऊँगा। तो दादाजी कहते हैं कि हाँ, मैं अयान का ध्यान रख लूँगा, तुम दोनों जाओ। तो अयान के मम्मी पापा ये सुनने के बाद निकल पड़ते हैं अपने रिलेटिव के हॉस्पिटल की ओर, जिस हॉस्पिटल में उनका रिलेटिव, वो लड़का जिसका एक्सीडेंट या वो शायद बीमार था, वो एडमिट था। तो वो लोग फ्रूट्स वगैरह लेकर वहाँ पहुँचते हैं और उसका हालचाल पूछकर जब वापस आ रहे होते हैं तभी उनकी गाड़ी की टक्कर एक ट्रक से हो जाती है। और एट ए टाइम उसके अयान के मदर और फादर की उसी टाइम डेथ हो जाती है और वो उसी टाइम मर जाते हैं। और ये सुनने के बाद अयान तो बच्चा था, उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो अयान के दादाजी थे उनका मतलब उन्हें सदमा लग जाता है बिल्कुल एक तरह का। तो ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और 2-3 दिन तक कंपनी चलाते हैं खुद। बट उन्हें पता लग जाता है कि उनके बस की नहीं है कंपनी चलाना। तो इसलिए वो अपनी कंपनी किसी थर्ड पार्टी को बेच देते हैं एक फ़िक्स्ड रेट पर। बट जब वो अपने पैसे लेने के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं तो जिस रेट पर, जिस प्राइस पर फिक्स हुई थी कंपनी बेचना, वो थर्ड पार्टी इन्हें उस अमाउंट का 50% देती है। जैसे मान लो 1 करोड़ तो बहुत ज़्यादा हो गया, मान लो जैसे 30 लाख था तो उसके दादाजी को सिर्फ 15 लाख ही मिलते हैं। तो अब जो उसके दादाजी थे उनके साथ एक फ्रॉड हो चुका था। बट वो किसी को जाके कह नहीं सकते थे और उनके शरीर में इतनी जान नहीं थी कि वो बार बार पुलिस स्टेशन जाएं या कोर्ट कचहरी जाएं और इनकी कंप्लेंट करें। तो वो सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, जो मिल रहा है उसी में खुश रहते हैं। और यही देखते हुए वो अपने घर पर वापस आ जाते हैं। तो इसके बाद वो अयान को स्कूल में डलवा देते हैं और धीरे धीरे अपना खर्चा करते हैं। और ऐसे ही 2-3 साल निकल जाते हैं और दादाजी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होनी शुरू होती है। तो दादाजी के पास जितने पैसे थे 10-15 लाख जो भी था, वो धीरे धीरे करके बिल्कुल एक टाइम पर आके बहुत कम अमाउंट रह गई थी, बिल्कुल ख़त्म होने वाले थे। तो उसके दादाजी डिसाइड करते हैं कि हम जिस हाउस में रह रहे हैं, बेसिकली वो एक फ्लैट में रह रहे थे, काफ़ी मतलब ड्यूप्लेक्स फ्लैट था, बहुत आलीशान और बढ़िया हवेली टाइप का फ्लैट था वो।
मतलब एक ही फ्लैट में 2 फ्लोर थी, ठीक है, बहुत बढ़िया फ्लैट बना था। तो उसको काफ़ी अच्छे रेट पर बेचने की कोशिश करते हैं, बट जो रेट वो मांग रहे थे उन्हें वो प्राइस नहीं मिलता है, तो इसलिए वो उस फ्लैट को सस्ते में ही बेच देते हैं। और वो अपने हाँ, जिस एरिया में वो रह रहे थे उससे थोड़े आउट एरिया में, आउट इलाके में जहाँ पर थोड़े कम घर थे, वहाँ पर एक हाउस खरीदते हैं जो कि काफ़ी टाइम से खंडर पड़ा हुआ था। 2-3 साल से उस घर में कोई नहीं रह रहा था और पूरे मकड़ी के जाले वगैरह सब हुए हुए थे उस घर के अंदर। तो सबसे पहले तो जो वो लेने लगते हैं उस घर को, तो जो पहले वाला ओनर होता है वो उस घर की पूरी साफ़ सफाई करवाता है, पेंट वेंट पूरा रेनोवेट करवा देता है घर को। और वो घर डबल स्टोरी था, मतलब वो भी, उसके भी 2 फ्लोर थे, एक ग्राउंड फ्लोर एक फर्स्ट फ्लोर। तो बिल्कुल मतलब ये लोग वहाँ पे शिफ्ट होते हैं, अयान और अयान के दादाजी। और जब ये वहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो ये वहाँ पर 1-2 हफ्ते निकालते हैं और इन्हें थोड़ा अजीब सा लगता है। तो ये सोचते हैं क्यों ना हम लोग अपनी फर्स्ट फ्लोर, जो फर्स्ट फ्लोर है ना, उसको किराए पे चढ़ा देते हैं, रेंट पे, किसी को रेंट पे दे देते हैं। तो ये लोग ऐसे पूछते हैं। और एक बात ये भी थी कि वो घर काफ़ी टाइम से खाली था, तो हो सकता है कि आत्मा और स्पिरिट्स और गोश्ट का वहाँ पर वास हो गया हो, तो इसलिए उन्हें उस घर से नेगेटिव वाइब्स आ रही हो। और आपको पता ही होगा, जब भी कोई इंसान नया घर लेता है तो सबसे पहले तो वो उसका शुद्धिकरण हवन कराता है, जो हवन होता है शुद्धि के लिए घर की। तो इन्होंने वो करवाया ही नहीं था, क्योंकि इन्हें यही था कि पहले भी तो इधर कोई रहा ही होगा, तो हमें क्या ज़रूरत है करवाने की। तो उसके बाद ये लोग रेंट पे देने के लिए लोग ढूंढ रहे होते हैं। तो इन्हें एक कपल मिलते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ, जो कि मतलब होंगे यही 35-40 साल के, और उनका कोई बच्चा नहीं था। तो वो हस्बैंड वाइफ वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं उनके फर्स्ट फ्लोर पर। ग्राउंड फ्लोर पे अयान और अयान के दादाजी रहते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे वो कपल रहते हैं, हस्बैंड वाइफ। तो थोड़े दिन वहाँ पे रेंट वगैरह की सब बात होती है, तो थोड़े दिन ये लोग रहते हैं इकट्ठे। और वो काफ़ी नॉर्मल कपल था, मतलब हंस खेलता भी मतलब हंस खेलता भी था इनके साथ। दादाजी की सेवा वेवा भी थोड़ी बहुत करते थे, और घर की सफाई वगैरह भी जो उस कपल में जो वाइफ थी वो कर देती थी, और उन्हें कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं था। तो उस कपल को जब 1 महीना हो जाता है उस घर में रहते हुए, तो एक दिन क्या होता है, दादाजी वैसे ही छत पर जा रहे होते हैं और वो सोचते हैं क्यों ना मैं इनके घर को, इनके फ्लोर को विजिट कर लूँ थोड़ा। तो ये देखते हैं वहाँ पर एक काले रंग का घेरा बना हुआ था और उसके अंदर नींबू मिर्ची वगैरह सब बना हुआ था, जो कि साफ साफ दिख रहा था कि ब्लैक मैजिक हो रहा है। बट जब दादाजी इन लोगों को पूछते हैं कि भाई साहब ये क्या चल रहा है, तो वो लोग कहते हैं कि अंकल जी हम छोटा सा हवन कर रहे हैं अपने घर की शुद्धि के लिए कि हमारी फैमिली सही चले। बट कहीं ना कहीं दादाजी को कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी। पर वो सोचते हैं कि यार ये इतनी नॉर्मल फैमिली है, नॉर्मल कपल है, इतने दिनों से ये हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारी फैमिली जैसे ही हो गए हैं, तो ये गलत तो कुछ कर नहीं सकते। बट दादाजी को ये नहीं पता होता है कि वो कपल ब्लैक मैजिक और विच क्राफ्ट, जो कि बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं, इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते थे। तो दादाजी इन सब चीज़ों को लाइट लेते हैं और चले जाते हैं छत पर अपनी सैर वैर करने, और वापस आके नीचे सो जाते हैं। तो उसके बाद से जो वो फैमिली थी उनका आना जाना इनके फ्लोर पर, इनके घर पर बहुत ज़्यादा हो गया था। मतलब कि वो जो लेडी थी वो काफ़ी टाइम इनके घर पर रहती थी, वो इनके कपड़े तक धो देती थी। भाई कौन होगा ऐसा इंसान, कोई ऐसा देखा है जो कि आपके आगे कपड़े भी धो के जाए? और धीरे धीरे इनके कपड़े गायब भी हो रहे थे। अब वो तो आपको बाद में पता लगेगा क्यों गायब हो रहे थे। तो ऐसे ही 1 हफ्ता बीतता है, 2 हफ्ते बीतते हैं, तो 10-15 दिन हो जाते हैं इस इंसिडेंट को, जब दादाजी ये सब कुछ देखते हैं, हवन वमन की चीज़ें। तो जैसे ही वो एंटर करते हैं, तो एक दिन रात के टाइम पर क्या होता है, दादाजी अपने कमरे में सो रहे होते हैं और अयान दूसरे कमरे में सो रहा होता है। वैसे तो ये दोनों इकट्ठे सोते थे रोज़, बट आज पता नहीं क्यों अयान दूसरे कमरे में सोया हुआ था। और रात के पूरे 3 बजे अयान की चिल्लाने की आवाज़ आती है ज़ोर ज़ोर से। तो फटाफट जो दादाजी होते हैं वो फटाफट उठते हैं और भाग कर जाते हैं अयान के पास। उन्हें याद आता है कि हाँ भाई अयान तो दूसरे कमरे में सोया, तो वो जल्दी जल्दी भाग कर जाते हैं दूसरे कमरे में। और जैसे ही वो देखते हैं तो अयान अपना पूरा कंबल, जो ब्लैंकेट होता है, पूरा मुंह तक ओढ़ कर लेटा हुआ था और डर रहा था। और अपने दादाजी को कहता है कि दादाजी बेड के नीचे कोई तो है, कोई है जो मुझे डरा रहा है, प्लीज़ देखो ना बेड के नीचे कौन है। तो जैसे ही उसके दादाजी बेड के नीचे देखते हैं तो वो देखते हैं कि बेड के नीचे
कोई और नहीं उनका खुद का पोता था, जो कहता है कि दादाजी वही तो बेड के ऊपर है जो मुझे डरा रहा है, एक बार देखो बेड पे कोई है तो नहीं। तो ये देखने के बाद अयान के दादाजी की इतनी गंदी वाली फटती है ना कि पता नहीं वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं या कैसे भी वो उसी टाइम वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और सुबह के 6-7 बजे जब बाहर से आवाज़ें वगैरह सुनकर वो उठते हैं तो उन्हें सबसे पहले याद आता है कि रात को क्या इंसिडेंट हुआ था। तो फटाफट वो इधर उधर देखते हैं, पूरे घर में अपनी फ्लोर पे पूरे पे ढूंढते हैं अयान को। तो वो सोचते हैं क्या पता अयान जो ऊपर फैमिली रहती है रेंट पे उनके पास ना गया हो। तो फटाफट वो भाग कर ऊपर वाली फ्लोर पर जाते हैं। तो वो देखते हैं ऊपर वाली फ्लोर पर ना इंसान की जात, ना कोई आदमी, ना कोई औरत, कुछ नहीं होता है। तो ये देखने के बाद अयान के दादाजी की पूरी फट जाती है और वो जल्दी बाहर जाते हैं भागकर और अड़ोसी पड़ोसी लोगों से पूछना शुरू करते हैं, बट उन्हें कहीं भी अयान के बारे में पता नहीं लगता। तो वो अयान की फ़ोटो लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और बताते हैं कि ये मेरा पोता है और हमारे घर पर ऐसे रेंट पर लोग रहने के लिए आए थे, ये शायद मेरे बच्चे को किडनैप करके या उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर उसे अपने साथ ले गए हैं, कुछ ऐसा हुआ है। क्योंकि जो इंसिडेंट वो रात को बताते हैं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे होता है, तो पुलिस उसके ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती है। सोचते हैं यार बुड्ढा है, क्या पता मतलब इसे इल्यूजन हो गया हो, कुछ हो गया हो। तो पुलिस वाले कहते हैं कि अगर आपके पास लोग रेंट पे रह रहे थे उनकी फ़ोटो है तो उनकी फ़ोटो दे दो। पर दादाजी कहते हैं मेरे पास तो उनकी कोई फ़ोटो है ही नहीं। तो वो अयान की फ़ोटो देकर आ जाते हैं और पुलिस वाले कहते हैं कि अगर आपका बच्चा हमें मिलेगा तो हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और ऐसे ही काफ़ी दिनों तक अयान के दादाजी उसे ढूंढते हैं अयान को, बट अयान कहीं नहीं मिलता है। और वो समझ जाते हैं कि पक्का उन जो कपल था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उनके कपड़े वगैरह भी चोरी हो रहे थे। तो हो सकता है कि वो लोग उस बच्चे के ऊपर, अयान के ऊपर ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रहे हों, जिसकी वजह से उन्होंने अयान को पोजेस्ट कर लिया हो। तो ऐसा हो सकता है भाई, काफ़ी सारे चांसेस हैं। और उसको पोजेस्ट करके वो अपने साथ ही ले गए हों साथ में। अब बाकी क्या पता उसके बाद अयान कहाँ है और कहाँ नहीं, बट आज तक, अब तो दादाजी दुनिया में नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। बट जब तक वो ज़िंदा थे वो अपने आप को रोज़ कोसते थे कि मैंने क्यों उन लोगों को अपने घर में रखा। और यही सोचते सोचते उनकी डेथ हो जाती है और आज तक नहीं पता कि अयान कहाँ है और उसके साथ बेसिकली हुआ क्या था। और जो ये अयान के ग्रैंडफादर की जो ये स्टोरी है, इसके ऊपर ज़्यादातर कोई भी लोग मतलब मानते नहीं है स्टोरी को। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ये स्टोरी, हॉरर स्टोरी को रियल मानते हो कि नहीं। बाकी मिलेंगे अपनी अगली स्टोरी में, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ, और अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करो। और मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।